हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी आई है, जिसकी मैं आपके जो आरआरबी एनटीपीसी है, यानी जो रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो पोस्टें थी, ठीक है, जिसके लिए आपने मुहिम चालू की थी, उसके लिए रेलवे के जो पीयूष गोयल जी जो हैं उनके, तो उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट करके अपन को ये जानकारी दी है कि इसकी जो आरआरबी एनटीपीसी की जो डेट है वो 15 दिसंबर 2020 को इसकी डेट दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपके अंदर एक जोश ले आइए, बहुत अच्छे से अब तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक है। कि अब देखो, पहली बात तो अपनी जो मुहिम जो अपन ने चालू की थी, उसमें अपने जो एग्जाम स्टेशन जो चैनल है उससे मेरे को बिल्कुल ही 0% रिस्पॉन्स आया। सच लिटरली मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो ये जो आपके लिए जो चालू किया गया था, जो भी ये मुहिम चालू की गई, तो ऐसा मेरा पर्सनल एजेंडा तो था नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ही यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, क्या मतलब यार। अब आप लोग मुझे कमेंट करके इस वीडियो में जो मैं आपके लिए आपके जो फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, उसका लगभग एक टॉपिक बचा है, ग्रेविटेशन। बाकी मैंने लगभग पढ़ा चुका हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आपको पढ़ना है आगे, तो मैं आपको इसकी केमिस्ट्री भी करा दूंगा, इसकी बायोलॉजी भी पढ़ा दूंगा। अगर नहीं पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर आप प्लीज़ इसको रोक सकते हैं, मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और चलो एक चीज़ और बता दूं आपको, ये तो अभी अपने पढ़ाई की और उस चीज़ की बातें। तो अब ऐसा है कि ये इनकी जो चेयरपर्सन थे विनोद कुमार जी गोयल, तो इन्होंने बताया था कि मतलब एक्चुअली इनकी जो मीटिंग हेल्ड हो रही थी, तो अब आप लोगों ने इतना ट्वीट किए, इतना सब आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने भी वो ट्वीट किया है, इतना कुछ शेयरिंग की है, जो भी इतना प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने कुछ मीटिंग करी थी कैबिनेट के अंदर। तो उसके अंदर इन्होंने बात की थी कि भाई एक तो आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में कैसे इतना प्रेशर आ रहा है। अब खुद सोचिए कि मान लो कि आप है, अब आपको एक कंपनी चला रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी की पॉपुलरिटी रखेंगे, ठीक है। अब मान लो कि वो आप के ऊपर मतलब कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है, कोई बाहर से मतलब यूं कह रहा है कि ये कंपनी बेकार है, कंपनी बेकार है, तो आपके रिव्यू बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो उसी तरह इस प्रेशर को देखते हुए इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी की टेंटेटिव डेट निकाली है। देखो, ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है, देखो अभी आपको भी पता है बिहार में चुनाव है, तो ये भी जो 2019 के अंदर आप लोगों के साथ पहले भी किया था, वैसे पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये सब चीजें साइड में रखो एक बार। मान लीजिए इन्होंने एक तो ऑफिशियल पेज पे इन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। तो ये इस बार मान के चलते हैं कि मतलब इतना गिरी हुई तो नहीं रहेगी, ये लोग इतने गिरे हुए तो नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना तो गिर चुके हैं, और क्या गिरेंगे ये लोग, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि क्या पता इस बार निकाल दे एग्जाम डेट। और तो अब दूसरी बात, तैयारी जोर शोर से चालू कर दीजिए। 3 रजिस्टर उठा के ले आइए, रीजनिंग के लिए, जीके के और जीएस के लिए, ठीक है, जिसमें आपको फटाफट से आपको इस चैनल के अंदर सब कुछ लगभग वीडियो मिल जाएंगे। और जब बच्चे पूछे मैं एक बार पूरे कर दूंगा सारे, ठीक है। और मैथ्स की शायद आपके चल ही रही है, तो आप इसके अंदर एग्जाम स्टेशन चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार प्लीज इनको आके सब्सक्राइब करें और प्लीज इसको शेयर करें, ठीक है। और दूसरी चीज, अब ये एग्जाम डेट आ गई है, तो अब जो आपको जितना जोश ठंडा पड़ गया था आपका 1.5 साल के अंदर, उसको आप पूरे जोर शोर से उस जोश को लेके आ जाइए अपने अंदर, क्योंकि ये पढ़ाई चालू करनी है। और हाँ, ये डेट आ गई, इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब अपन जो अपना जो मुहिम चल रहा था उसको शांत रखिए। मैं आपको आगे इन फ्यूचर में आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे अपन को ये जो भी ट्वीट है, कहाँ पर किधर क्या डालना है, ठीक है ना। वो इन फ्यूचर अपन इस चीज के अंदर जरूर बात करें, क्योंकि देखो ये लोग भरोसे लायक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इनको देखते हुए अभी अपन को कुछ नहीं करना है। इस 1 महीने तो आप पढ़ाई के अंदर ध्यान दीजिए अच्छे से। अब जिन्होंने कोर्स कर चुके हैं वो रिवीजन चालू करिए, और जिन्होंने नहीं किया है या फिर कुछ भी जो डाउट्स रह गए हैं वो टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, और जो भी इंस्टाग्राम आईडी जो भी है मैं आपको बता दूंगा। आप उस पर मुझे जिसको भी पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको आगे कोर्स करा दूंगा। और जिसको नहीं पढ़ना है तो आप क्लियरली बता दीजिए, मैं भी तो दूसरी तैयारी कर दूंगा आगे, क्योंकि मेरे खुद की भी पर्सनल कोई एग्जाम रहते हैं, कुछ काम रहते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो मैं मेरा काम करूंगा, ठीक है। बाकी आप मेरे हिसाब से ये बहुत खुशखबरी की बात है, आप लोग पढ़ाई चालू कीजिए। और भविष्य आप लोगों का अपने हाथ में, जैसे मैंने सिलेबस चालू करने के पहले दिन ही बताया था, आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। ये था अपना एंड ऑफ द वीडियो। और हाँ, याद रखिए एकदम अच्छे से बिल्कुल बेसिक से चालू करना है। कभी भी
मैं आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी कुछ दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको काम करूंगा आपसे, जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वगैरह, जिसके भी जो डाउट सेक्शन है, आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ अभी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इस बोर्ड करके लाइव सॉल्व करा के बताऊंगा मैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ाऊँ तो मैं लाइव ही पढ़ाना चालू कर दूंगा, लेकिन आप लोग कुछ रिस्पॉन्स तो दीजिए यार, बिना रिस्पॉन्स में क्या चालू करूँ कुछ भी, ठीक है। तो मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, तो इस पर आप मुझे कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी तो अच्छा, ये एसएससी का भी इन्होंने इतना कुछ निकाला है, कर रहे हैं कि भाई एसएससी के भी एग्जाम होंगे वगैरह, तो ये मुझे तो इनका कुछ भरोसा लगता नहीं है। बाकी तो लेट्स सी क्या होता है इनके साथ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अब जिसको जो डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, मुझे बता सकते हैं इसके ऊपर फिजिक्स रिलेटेड। अब फिजिक्स का जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ग्रेविटेशनल, तो मैं कोशिश करूंगा एक कोई अच्छा बोर्ड लेके आऊँ। आप लोग इंटरेस्ट बताओ तो मैं कोई आगे सिस्टम बढ़ाऊँ यार, ठीक है ना। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप इस एग्जाम स्टेशन चैनल की कोई भी वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी मेरी प्लेलिस्ट भी इसके अंदर है बहुत ही अच्छे से, और रेलवे एनटीपीसी का भी स्पेशली मैं लेके चला हूँ, ठीक है ना, कि भाई रेलवे एनटीपीसी का। और एक चीज़ ध्यान रखना, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, तो ये मान के चलना 40% जो पेपर है, क्योंकि देखो अब ये 2 महीने के, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये दिमाग लगा के बहुत ही अच्छा लेवल के पेपर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर ये मान के चलो जो 40% है, 40% तो ये जो एएलपी हुआ था, पहली बात तो असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम हुआ था, ठीक है, और आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ था जेई का हुआ था, कांस्टेबल और एसआई का भी एग्जाम हुआ था। तो इनके जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उनको आप सॉल्व करना चालू कर लीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 40% पेपर रिपीटेशन आएगा, 40% पेपर रिपीटेशन आएगा। इसका रेलवे का जो भी पैटर्न होता है वो फिक्स है। जैसे कि मान लो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे, तो उस जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सिर्फ है कि भाई 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि भाई ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, इसके अंदर आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसका कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस सबसे फेवरेट टॉपिक है इसका मैथ्स के अंदर, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, फॉर्मूला बेस, एरिया, सर्कुलर, कोन वगैरह, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और जीके जीएस के अंदर इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, तो अब देखो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी के आपके इसके अंदर मास्टर्स है हमारे बैच के अंदर, वो भी आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। और इसके जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर, वो मैं आपको अच्छे से सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग इंटरेस्ट मुझे बताएंगे, तब तो मैं कोई चीज़ चालू करूं, और नहीं है इंटरेस्ट तो मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं अब नहीं भी बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी चालू हो जाइएगा। बाकी दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।